को आवाज देते हैं कि जिनका नाम सुनते ही आपको अपनी मंजिल खुद नजर आने लगेगी। ऐसा मुनफरिद और नायाब और नादिर अंदाज के जिसका मौजिद भी वही और उसका इख्तिताम भी वही। इससे मेरी मुराद मुकर्रिर शोला बयां जानसीन अमीर शरीयत अव्वल वसानी हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब कासमी बरकी शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए ओडिशा का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ। पैरों से गुलामी की जंजीर बदल डाली, पैरों से गुलामी की जंजीर बदल डाली, मोहम्मद ने दुनिया की तस्वीर बदल डाली। रातों को नमाजों में रो रो कर शहीदी ने हम जैसे गरीबों की तकदीर बदल डाली, हम जैसे गरीबों की तकदीर बदल डाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा। फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अन्तुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। फ़क़ाल क़ाइलुम वमल वहन या रसूलल्लाह। क़ाल हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आज आपका ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें आपने उलमाए किराम को मदऊ किया है, उनकी ज़बानी कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए। अभी आपने हजरत अमीर शरीयत के खिताब को समात किया और अभी हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर इस्लाम जनाब मुफ्ती तारिक जमील साहब को भी आपने समात किया है और वह इंशाअल्लाह हर मुकर्रिर के बाद मुकर्रर रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, स्टेज पर
रौनक अफरोज हम सब के मुरब्बी व करम फरमा एक अजीम शख्सियत हजरत मौलाना सैयद फखरुल हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम मोहतमीम मिसबाहुल उलूम नियाली, इसी तरह से हजरत मौलाना मुकर्रिर शीरी बयां हजरत मौलाना मसऊद साहब कासमी दामत बरकातुहुम और मेरे रफीक मुकर्रम और एक इदारे के मुहतमीम जामिया कासिमुल उलूम शकरपुर हजरत मौलाना हाफिज व कारी जिल्लुर रहमान साहब कासमी तशरीफ रखते हैं। इसी तरह मेरे बहुत ही अजीज जनाब हाफिज व कारी उसामा साहब भी आपके सामने मौजूद हैं। इन उलमा इकराम के साथ साथ मेहमान मुअज्जम कमाइनाज आली में रब्बानी हजरत मौलाना मुजम्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुम जो शहर बेंगलोर से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका असल खिताब आपके सामने होना है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात हर जगह कहता हूं, आपके यहां भी कहूंगा कि जलसा देर रात तक न करें। आप मगरिब बाद शुरू करें, 10-11 बजे के अंदर निमट लें। बहुत से लोग कहते हैं मगरिब बाद लोग नहीं आएंगे। मैं पूछता हूं जो आते हैं वो क्या लोग नहीं, इंसान नहीं है? जितने लोग आए वो काफी है, कोई बड़े मजमे की जरूरत नहीं है। जितने लोग दीन की बात सुनने आएंगे तो वो जरूर सुनेंगे और अमल की नीयत से सुनेंगे। ज्यादा देर तक अगर आप करेंगे तो मुंतजिमीन जलसा और उसके साथ साथ बहुत से लोगों की सुबह की नमाज गारत हो जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं हम भी शरीक हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जलसों को अब समेटिए और जलसा देर रात तक करना बंद करिए। हालात को मद्देनजर रखिए और लोगों को देखिए, लोग कितनी देर सुनना चाहते हैं। आजकल तो बहुत मसला टेढ़ा है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि जुमे के अंदर आप देखेंगे हर आदमी को मालूम है कि खुतबे का वक्त क्या है। वो खतीब तकरीर करता रहता है, वो इमाम अपनी तकरीर जारी रखता है। चंद गिने चुने लोग शुरू से आ जाते हैं बेचारे सवाब की उम्मीद पर और सवाब हासिल कर लेते हैं, लेकिन अक्सर तबका वो है जुमे के खुतबे के वक्त आके हाजिर होता है। खुदा ना खास्ता अगर इमाम ने 5 मिनट देर कर दिया अपने खिताब में तो वहां कीलो काल शुरू हो जाता है, एतराजात शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे को मेरे दोस्त बुजुर्ग तिरछी निगाह से देखने लगते हैं। कभी घड़ी को देखते हैं, कभी इमाम को देखते हैं, कभी सरदार को देखते हैं, कभी कमेटी वालों को देखते हैं। ये हमारा हाल हो चुका है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीनी बातों को हम सुनना नहीं चाहते। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहते हैं या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं या इनके दिल पर ताला लग गया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अभी हमने रमजान का महीना गुजारा, बाबरकत महीना, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, नेमत वाला, फजीलत वाला, जहन्नम से नजात वाला। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा मुबारक महीना गुजारा। मेरे दोस्तों, जिस महीने के बारे में अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के बारे में आपने फरमाया कि रमजान के रोजे के बारे में आपने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, मुत्तफक अलैह रिवायत मौजूद है। फरमाया मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी व मन कामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी व मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी। जिस महीने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रमजान का रोजा रखता है ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद और यकीन रखते हुए, अल्लाह के नबी कहते हैं
अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मदिया को एक महीने का रोजा अता किया, रमजान अता किया है। उस उम्मत को माफ करने के लिए, उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए, नजात के लिए, मगफिरत के लिए अल्लाह ने उस महीने के अंदर अल्लाह ने शैतान को कैद कर देता है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गुल्लिकत अब्वाबुन नीरान, एक रिवायत में गुल्लिकत अब्वाबुन नार, कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं मोमिनीन पर। व सुलसिलतिश शयातीन, शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि उम्मत मोहम्मदिया के रोजे को बर्बाद न कर दे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है जो तरावी में खड़ा होता है। अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है जो लैलतुल कद्र को पा लेता है। अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। आज अंदाजा लगाएं, आज के दौर में रोजा रखने वालों की तादाद घटती जा रही है। 90% लोग वो हैं जो रोजा नहीं रखते हैं। मेरे दोस्तों, हजारों बहाने इनके पास है। बीमारी का बहाना, नौकरी का बहाना, मजदूरी का बहाना, गैस्ट्रिक का बहाना, हजारों बहाने करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूमू तसिहु, रोजा रखोगे सेहत मिलेगी। कुरान कहता है अन तसूमू खैरुल लकुम, ऐ लोगों तुम अगर रोजा रखोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन इरशाद फरमाते हैं मन अफ्तरा मिन रमदाना मिन गैरि रुखसतिन वला मरदिन लम युक़्ज़ अन्हु सौमु दहर कुल्लिही इंसामहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी ने रमजान का एक रोजा बगैर किसी उज़्र शरई के छोड़ देता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर उस एक रोजे की कज़ा एक है, लेकिन दोस्तों फरमाया अगर उस एक रोजे की फजीलत को पाने के लिए ज़माने भर रोजा रखेगा, उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। आज मेरे दोस्त उज़्र शरई किसे कहते हैं? आज जरा से तकलीफ हो गई हम उज़्र पेश करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जरा से गैस्ट्रिक हुआ उज़्र पेश करते हैं। बाजारों में खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, सारी चीजें खाते हैं। बाज मुसलमानों के घरों में जाइए, लगता नहीं कि रमजान का महीना चल रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी हैं हजरत सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया फिल जन्नति समानियतु अबवाब मिनहा बाबुन युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, सबसे फरमाया उसमें एक दरवाजा जिसका नाम रय्यान होगा, रोजेदार दाखिल होगा, रोजा रखने वाला दाखिल होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मेरे नौजवानों, अगर आपको मालूम है मसला, अगर कोई औरत महीने से है उस पर नमाज जितने दिन हो मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, अगर उसको महीना आता है औरत पर नमाज माफ है। लेकिन उसी औरत पर मेरे दोस्त बुजुर्गों रोजा तो नहीं रख सकती, लेकिन उस रोजे की कज़ा करेगी। नमाज की कज़ा नहीं है, रोजे की कज़ा रखनी होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी है, फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्दी यौमल क़ियामा। फरमाया रोजा अल्लाह के दरबार में शिफात करेगा रोजा रखने वाले के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला हर चीज का बदला अता कर देगा। अल्लाह कहते हैं रोजा मेरे लिए है, बदला मैं दूंगा। अल्लाह से बेहतर बदला कौन दे सकता है? आज रमजान के रोजा रखने वाले बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं। इसी तरह मेरे दोस्त फरमाया मन कामा रमजाना, जो तरावी की नमाज पढ़ता है। मेरे दोस्त यामुल लैल, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। अल्लाह ने हमें मदारिस दिया है, उलमा दिया, हुफ्फाज दिया, जिनके पीछे हम कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और वहीं पर हुफ्फाज इकराम जगह बजगह तरावी सुनाते हैं, मुकम्मल कुरान 30 पारा सुनाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरी दुनिया में आने वाले तमाम
हुफ्फाज पर एहसान है, उन्होंने तरावी की जमात का एहतमाम किया। मेरे दोस्त मुस्तकिल एहतमाम किया। तरावी पहले भी जमात से पढ़ी गई, अल्लाह के नबी ने 3 दिन पढ़ाई है जमात के साथ। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने 20 रकात पढ़ी है। घर का आदमी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, वो ये कहते हैं अल्लाह के नबी ने 20 रकात तरावी पढ़ी है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस गलत फहमी में न रहिए कि तरावी 8 रकात भी है। मेरे नौजवानों, जो लोग हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत पेश कर रहे हैं, बुखारी शरीफ के अंदर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, वो रिवायत हजरत आयशा की है। हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में, गौर कीजिएगा मेरी बात को, अल्लाह के नबी के फरमान को मैं नकल करता हूँ। हदीस का तर्जमा, रमजान में और गैर रमजान में आप 8 पढ़ते थे और फरमाया फिर 3 पढ़ते थे, 11 रकातें पढ़ते थे रमजान में। गैर रमजान में रमजान के अलावा भी आप 11 पढ़ते, यानी 8 के बाद फिर 3 रकात पढ़ते थे। पता चला ये तरावी की नमाज नहीं है, ये तहज्जुद की नमाज है। जो लोग इस रिवायत को दलील बनाकर पेश करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ वित्र 2 सलाम से है, यानी वित्र की नमाज उनके यहाँ 2 सलाम से है, हमारे यहाँ वित्र की नमाज 1 सलाम से है। जिस रिवायत को दलील बनाकर पेश कर रहे हैं, उस रिवायत के अंदर जो वित्र का तस्करा है वो 1 सलाम से है, लिहाजा रिवायत उनकी दलील नहीं बन सकती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये आपको धोखा दिया जा रहा है कि 8 रकात तरावी नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गवाही दे रहे हैं। आपने 3 दिन जो पढ़ाई है, 20 रकात आपने पढ़ाई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी चौथे दिन आप तशरीफ नहीं लाए। सहाबा की जम्मे गफीर बाहर है, खड़े हुए हैं, इंतजार में है। रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, हम आपके पीछे तरावी पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह के नबी तशरीफ नहीं लाए। सुबह को सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, आपके लिए सारे लोग इंतजार में थे, आप तशरीफ नहीं लाए। फरमाया, खशीतु अन तुक्तबा अलैकुम, खशीतु अन तुफरदा अलैकुम, मुझे अंदेशा हुआ कहीं तुम पर ये नमाज फर्ज न कर दी जाए। आप अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर आए हैं, आप उम्मत पर आसानी चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने 3 दिन पढ़ी है। जो लोग ये कहते हैं 8 रकात के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने 3 दिन मस्जिद में तरावी पढ़ी है, आप 30 दिन क्यों पढ़ते हो, 29 दिन क्यों पढ़ते हो? वो कहते सहाबी पढ़ते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सहाबी से 30 लेने को तैयार, सहाबी से 20 लेने को तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये उमर की बिदअत है। अल्लाह के नबी के सहाबी खलीफे सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो उमर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हक़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर, उमर की ज़बान पर हक बात जारी होता है। वो उमर जिसके लिए रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम ने ग़िलाफ़े काबा को पकड़ के आपने दुआ फरमाई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल इसाबा के अंदर है, अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब, ए अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत और ताकत अता फरमा। वो उमर जिसके बारे में रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता उमर नबी होता, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, न आया है, न आ सकता है, न आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, उमर जिसकी राय के मुताबिक अल्लाह ताला वही नादिल फरमाता है। रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कैदियों के सिलसिले में आप सिद्दीक अकबर से मशवरा करते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका जो ख्याल है फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, ज्यादा छोड़ दिया जाए। उमर इब्ने खत्ताब आते हैं, अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इनसे बदला लिया जाए, इनको छोड़ा ना जाए, बल्कि अगर किसी का रिश्तेदार उसके अंदर है वो रिश्तेदार उसको कत्ल करे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फिदिया लिया, छोड़ा, कुरान नाज़िल हुआ।